इस बैठक के अंदर तय किया गया है और उसकी शुरुआत 15 तारीख से होगी। उसके साथ साथ मैं बाद में इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज सभी माननीय प्रत्याशियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की बात रखी और एक बात सहमति से, सबों की सहमति से सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर उनने चुनाव लड़ा है। चाहे वो कोई वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो एमएलए साहिबान हो, कोई पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक का कोई व्यक्ति हो, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उस कैंडिडेट के साथ खड़ा रहा। किसी की कोई नाराजगी नहीं थी और जो कोई लोग इधर उधर खिलाफत करने वाले थे वो सब चले गए। उस बात का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं उस बात को बहुत बहुत स्वागत करते थे कि भीतर घात जो करने वाले लोग हैं वो सब बाहर ही चले गए। देरी से हम लोग आए, आप सबका स्वागत। उससे ज़्यादा स्वागत हमारे प्रभारी जी का, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव होने के बाद 13 तारीख को चुनाव हुआ और आज लगभग 20 तारीख है। बड़ी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक व्यवस्था आगे स्ट्रेंथन कैसे हो, ताकतवर कैसे हो और चुनाव को लेकर क्या सोच, क्या विचार, क्या तकलीफें, क्या संघर्ष, समीक्षा को लेकर भी वो उपस्थित हुए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सम्मानित हमारे भूरिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राज साहब, आदरणीय सज्जन भैया, आदरणीय हमारे कमलेश्वर पटेल साहब, वकार मरकाम जी, हमारे उपनेता सीएलपी के, आदरणीय सभी प्रत्याशीगण जो यहाँ उपस्थित हैं। जब चुनाव चल रहे थे, टिकट वितरण होना था तो अखबारों की खबरें बनती थी, बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप होता था, चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी में तैयार नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के चुनाव हुआ और जिस तरीके से चुनाव की गति बनी, आज पत्रकार जो हमारे परिवार के बीजेपी के लोग हैं वो भी, या आम जर्नलिस्ट जो राजनीतिक पंडित है वो भी ये कहता जरूर है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी 7 भी जीत सकती है, 6 भी जीत सकती है, 8 भी जीत सकती है, कितनी भी हो सकती है। इस तरह की बातें आपस में होने लगी। तो मैं तमाम योद्धा जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने ये चुनाव फेस किया इतने विपरीत परिस्थितियों में, भारतीय जनता पार्टी के तांडव के खिलाफ, मैं इनका सबका भी स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि रोज़मर्रा हमारे कार्यकर्ताओं की भावना, जो जर्नलिज्म में भावना और भाषा थी, कांग्रेस के संगठन को ताकतवर कैसे बनाना, उसको लेकर प्रोग्राम चालू हुआ है, जो 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंग है, हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में वो सोच है जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करेगी। जो आने वाली चुनौतियां, जैसे डिलिमिटेशन आ रहा है, महिलाओं की सहभागिता, बहनों की सहभागिता कैसे बने पार्टी के अंदर, या समन्वय, संवाद और सहयोग की भावना के साथ अनुशासन कैसे बने पार्टी के अंदर, पारदर्शिता से निर्णय कैसे हो, इस तरह की सारी बातें, जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिम्मेवारी का निर्वहन हो, मॉनिटरिंग हो और रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट हो, इस तरह का प्रोसेस कैसे पार्टी में चालू हो, इसको लेकर प्रभारी महोदय ने बहुत विस्तार से आप लोगों को भी बताया और हमें भी इसका पूरा एक तरह से काम करने के लिए संदेश दिया है। चुनाव को लेकर भाषण नहीं है, ये सवाल है फिर से सरकार से कि 160 दिन में वो 5 गारंटी मोदी जी की, जिसमें 2700 रुपये गेहूं का दाम, 3100 रुपये धान का दाम, 3000 बहनों को और 450 का गैस सिलेंडर। क्या मनमोहन सिंह, मोहन यादव सरकार का ये केवल भाषण देना, बयान देना और अच्छी अच्छी बातें करना और जीत के दंभ में भर जाना ही चलेगा, या उन वादों पे भी कहीं पूर्णता आएगी? हालात क्या है? हालात है कि रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, फिर भी हमें हवाई जहाज खरीदना है। रिजर्व बैंक ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया, फिर भी मंत्रियों के और विधायकों के घरों की साज सज्जा में, उनकी गाड़ियां खरीदने में जो फिजूल खर्ची है,
उसमें अद्भुत और अकल्पनीय सरकार का काम चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ मोहन यादव जी की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, ये फिजूल खर्ची से बच के वो जो वादे किए आपने किसानों से, बहनों से, उसकी पूर्णता की ओर कब जाएंगे, ये फिर से उनसे प्रार्थना है। रही बात इस भावना की कि इस 100 दिन में क्राइम कितना बढ़ा, 160 दिन में, अद्भुत और अकल्पनीय। देश में नंबर 1 है हम, देश में नंबर 1 है हम जो क्राइम है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं शायद कोई न कोई घटना हो रही होगी, हम महिलाओं पर अत्याचार और उन पर होने वाले अनाचार में नंबर 1 है। आपने जिस तरीके का प्रदेश बनाया जिसमें करप्शन पर्याय बन गया सरकार का, करप्शन और सरकार एक दूसरे के चोली दामन का साथ बन गया, तो मैं मानता हूं कि 160 दिन में ये सरकार ने इसका चेहरा बता दिया है। और सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन, जैसा भी प्रभारी महोदय ने कहा, जो लोग ऐसे थे भित्राघाती करते थे, अंदर से हराते थे, वो लोग बीजेपी में चले गए। और आज तक हमने चूंकि चुनाव चल रहे थे ये बात कभी नहीं कही, पर जैसा प्रभारी महोदय ने कहा, धन्यवाद उनको। अब भगवान उनका सम्मान बचा रहे हम, कम से कम वो कुर्सी और चेयर पे बैठ जाए मंचों पे, ये हमारी उनसे संवेदनाएं भी है और उनके लिए एक तरह से भावना है हमारी, तो शुभकामनाएं। और जहाँ तक अभी 5 चुनाव, 4 चुनाव, 3 चुनाव, जो भी लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए भी प्रभारी महोदय ने निर्देश दिए हैं। हम उन चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी पूरे विस्तार से, पूरे तन्मयता से, पूरे एक एक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेवारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा अभी कहा, अद्भुत, और मैंने उस दिन भी कहा था 2.5 की संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें जीतेगी। यहाँ बैठे हुए आपको कई लोग सांसद, अगली बार जब आप आओगे आपको बुलाएंगे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सांसद के रूप में करवाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।